ड्राइवर ने ना अचानक से ब्रेक मारा और पीछे से फॉर्च्यूनर आ रही थी, उसने इसकी गाड़ी को हिट किया और आगे स्कूटर था उसमें टक्कर लगी। कस्टमर ने साफ बोला है कि इसके साथ जो रात को हादसा हुआ ये इसने ना अपने ओल्ड पेरेंट्स के लिए गाड़ी बुक करी थी। कंपनी के जो मिस्टर राम जी CEO और जो फाउंडर है कंपनी के, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। B2C की बुकिंग ऑलरेडी बंद हो चुकी है। ये समझ लो कि मुश्किल से गिनती के 1, 2 या फिर 1 भी नहीं B2C की बुकिंग आती है। बहुत बार तो ये भी होता है कि इन्हें घर ना खाली जाना पड़ता है बिना कुछ कमाए, और आपके पास हमेशा प्लान B होना चाहिए इनकी अनप्रोफेशनल सर्विस की वजह से। क्या आपको पता है ड्राइवयू 9 सिटीज के अंदर काम करती है, जैसे कि बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली NCR, पुणे, अहमदाबाद, कोयम्बतूर और कोलकाता। ड्राइवयू के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा अभी तक इसके अंदर लोग काम कर रहे हैं और 7.5 लाख कस्टमर को अभी तक ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। ड्राइवयू ऑपरेट हुआ था 2015 से और अभी तक 6 मिलियन प्लस इन्होंने अभी तक अपनी बुकिंग्स को कंप्लीट कर ली है। और ड्राइवयू ये बोलता है कि इसके पास 50,000 से भी ज्यादा वेल नोन ट्रस्टेड ड्राइवर्स हैं। 6.5 लाख से भी ज्यादा इनके पास कस्टमर है जो इनके एप्लीकेशन को यूज करते हैं और अभी तक इनकी सर्विसेज ले चुके हैं। ड्राइवयू बोलता है कि इन्होंने मिलियन से भी ज्यादा लोगों को सेफली घर ड्रॉप किया है बिना एक्सीडेंट हुए। यानी कि अगर कोई भी कस्टमर पार्टीज वगैरह में जाता है तो भाई गाड़ी चलाना सेफ नहीं रहता एक तरीके से, तो ये लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और लोगों को सेफ एंड सिक्योर घर पहुंचाते हैं, चाहे वो रात की बात हो चाहे वो सुबह की बात हो, कभी भी। लेकिन आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि क्या ड्राइवयू वाकिफ में इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो ड्राइवयू के जो कस्टमर होते हैं उनकी भी मैं आपको बात दिखाऊंगा, जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी मैं बात दिखाऊंगा, और ड्राइवयू कंपनी एक्चुअल में क्या कहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, जितने भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये सारे मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी लोगों की कंप्लेन है, कस्टमर की भी कंप्लेन है, ड्राइवर की भी कंप्लेन है, और क्या क्या है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और जितने ही मैंने आपको बातें बताई है उन सबके मैं लिंक्स नीचे डाल दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके वाकिफ में कंप्लेन दे सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंप्लेन कस्टमर की ड्राइवर को लेते हुए, उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई है आप ये मेरे सामने स्क्रीनशॉट में दे सकते हैं। यहाँ पर इस कस्टमर ने साफ बोला है कि इसके साथ जो रात को हादसा हुआ ये इसने ना अपने ओल्ड पेरेंट्स के लिए गाड़ी बुक करी थी 11 फरवरी को। इसने ना ड्राइवयू की एक्स्ट्रा सर्विस ली थी और इसके पास 1 साल पुरानी कार थी जिसमें इसके जो माता पिता थे वो उसके अंदर थे। तो ये अप्रोक्सीमेटली दोपहर को 2 बजे निकले थे और 8 घंटे की इन्होंने बुकिंग डन कर रखी थी। तो स्टार्टिंग में इन्होंने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि मतलब आपको गाड़ी ऐसे चलानी है, इस तरीके से चलानी है। तो तकरीबन 5:15 बजे की बात थी कि अचानक से एक हादसा हुआ कि ड्राइवर ने ना अचानक से ब्रेक मारा और पीछे से फॉर्च्यूनर आ रही थी, उसने इसकी गाड़ी को हिट किया और आगे स्कूटर था उसमें टक्कर लगी और मतलब ये हादसा हो गया। तो पब्लिक ने ऑन स्पॉट इन्हें घेर लिया। तो अब ये सारी चीज़ें होने के बाद तो इन्होंने ना ड्राइवयू में एक फाइल रेज करी इंश्योरेंस क्लेम की, जिसमें से ड्राइवयू की तरफ से मिस्टर पुनीत नाम के कोई मेंबर थे उनकी टीम से, उनसे बात हुई, उन्होंने सारी चीज़ें उनको बताई और उन्होंने ये भी बताया कि मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम इशू हुआ था। तो ये इसमें लिख रहे हैं कि उन्होंने ईमेल करने के लिए कहा जिसमें से उनका जो क्लेम था वो रिजेक्ट हो गया, पता नहीं किसी अनदर रीजन की वजह से। तो इन्होंने फिर दोबारा से जो मिस्टर पुनीत है जो ड्राइवयू के साथ काम करते हैं मतलब एज अ कस्टमर केयर वाले, ये मैं आपको सारा रिव्यू कस्टमर का बता रहा हूँ कि कस्टमर के साथ भी प्रॉब्लम होती है। मतलब इन्होंने ऐसा ऐसा करके कुछ किया लेकिन इनको मतलब कुछ भी नहीं मिला और फाइनली कस्टमर ने बताया ड्राइवयू के कस्टमर केयर में कि भाई मेरा 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा आ चुका है मेरी गाड़ी, मतलब जो भी मेरा डैमेज वगैरह हुआ है। तो इन्होंने फिर दोबारा क्लेम डाला ड्राइवयू, मतलब जो भी उनके कस्टमर केयर ने बोला, लेकिन फिर दोबारा से यार ड्राइवयू की तरफ से जो इंश्योरेंस क्लेम था वो रिजेक्ट हो गया। तो अब इनका क्या है कि इन्होंने ये लिख रखा है कि आई विल कंटिन्यू टू स्पीक अगेंस्ट देयर नेग्लिजेंसी अंटिल जस्टिस इज सर्व्ड। इट्स टाइम फॉर देम टू एक्नॉलेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक अटेम्प्ट्स फॉर द हार्म दे हैव कॉज्ड। यानी कि लास्ट में ये लिख के गए कि मैं फिर भी लगातार कंप्लेन और क्लेम रजिस्टर करता रहूँगा जो भी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी इन्होंने मेरे साथ किया कंपनी ने। तो मैं हमेशा ड्राइवर को लेकर गलत बोलता हूँ हमेशा कि यार ड्राइवर कभी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होता, लेकिन ये जो मैंने पहली बार देखा है कि यार कस्टमर की मैंने कंप्लेन पहली बार देखी है और ये एक नहीं है, ऐसे मैं आपको अभी और बताने वाला हूँ कस्टमर की कंप्लेन। एक कंप्लेन और है,
एक पर्सन है, उसका नाम है फैंटास्टिक स्विंग के नाम से मैसेज आ रखा है कि इसके साथ भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी ड्राइव्यू की तरफ से। ड्राइव्यू ने इनका जो क्लेम होता है ना वो रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने ये भी लिखा कि इट्स अ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम एंड रनिंग अ स्कैम, कि मतलब ड्राइव्यू एक स्कैम कर रहा है। और इन्होंने एक फाइल केस्ट करी इनके अकॉर्डिंग, मतलब इनके थ्रू कंज्यूमर कोर्ट ई दाखिल के अंदर, और इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि मतलब जो भी ये चीज़ें हो रही है ड्राइव्यू किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ड्राइव्यू ने ना अपने चैनल, मतलब जो इनका मेन चैनल है उसके अंदर इन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट कर रखी है, पहले आप वो वीडियो देखो। तो अभी आपने वीडियो देखी होगी कि ड्राइव्यू किस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहा है रोड में एक ट्रक के ऊपर एक एक्सीडेंट गाड़ी लेकर, कि आप बेफिक्र रहिए, कहीं भी जाइए, मतलब पार्टी करिए, कुछ भी करिए, आपको हमारी सर्विस यूज करनी है, आपको हम घर तक सेफ पहुंचाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो मुझे ये कमेंट देखने को मिल रहे हैं भाई कस्टमर की तरफ से, वो भी बहुत ही पैथेटिक है, मतलब कह नहीं सकते इसको। और जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, इसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा, ऑलरेडी ये लोगों ने कंप्लेन कर रखी है। कस्टमर की कंप्लेन और थी, इन्होंने लिख रखा है अनरिलायबल एंड पैथेटिक कस्टमर सपोर्ट। ये कस्टमर ये लिख रहे हैं ड्राइव्यू को, इन्होंने मतलब कंप्लेन कर रखी है कि मैंने एक ड्राइवर बुक किया 6 घंटे के लिए, यानी कि सुबह के 6:45 AM पर इन्होंने मतलब बुकिंग डाली, और इनके पास मैसेज आया तकरीबन 1 घंटे पहले 5:45 पे कि ड्राइवर का फ़ोन नंबर, डिटेल, सारी चीज़ें। तो अब ये कह रहे हैं कि मैंने उस नंबर पर कॉल किया लेकिन मेरी कॉल कनेक्ट हो जा रही है ड्राइव्यू के जो ऑफिशियल नंबर होता है सर्विस कस्टमर केयर वाला, उसमें कॉल इनकी कनेक्ट हो जा रही है बार बार। तो ऐसा ये करते गए, लेकिन ड्राइव्यू जो जिसने कॉल करे थे उसमें ये बोल रहा था कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल कीजिए, ऐसा मतलब बार बार कस्टमर के पास शो हो रहा था। और ड्राइव्यू ऐप ने इनको जो भी इंफॉर्मेशन दी थी, ड्राइवर की डिटेल असाइन करी थी, इनको प्रॉब्लम हुई, और ये इन कस्टमर के साथ सेकंड टाइम प्रॉब्लम हुई कि लास्ट मिनट में इनको कैंसिल करना पड़ा। तो ये सर और भाई ये लिख रहे हैं कि मैं आगे से फ्यूचर में इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अदर कॉम्पिटिटर से, यानी कि जो भी अदर सर्विस होती है जो ड्राइवर देती है उससे ज़्यादा महंगी है ड्राइव्यू, और आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए इनकी अनप्रोफेशनल सर्विस की वजह से, ऐसा ये कस्टमर कहते हैं। एक और कमेंट आया, फ्रॉड कंपनी पैथेटिक एथिक्स। कस्टमर ने कंप्लेन करी है दोबारा से। कस्टमर ये बोल रहा है कि मैंने एक राउंड ट्रिप बुक करी थी 2 मार्च 2024 में बेंगलोर के अंदर। इन्होंने कंप्लीट इंश्योरेंस ले रखा था कि अगर कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो मतलब मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं, कहीं ड्राइवर गलती से ठोक ना दे, तो मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए ताकि मुझे उसका रिकवर मिल जाए, और मैंने कंप्लीट ट्रिप ले रखी है। ड्राइवर ने मेरी कार को हिट कर दिया बाइक वाले में इंदिरा नगर क्रॉसिंग के आसपास, ऐसा इन्होंने लिखा है, जिसमें से इनका जो फ्रंट का बम्पर था उसमें 2 बड़े बड़े स्क्रैच आ गए और इनकी नंबर प्लेट भी टूट गई। इन्होंने क्या किया कि पिक करने से पहले और ड्रॉप करने के बाद दोनों की फोटो खींच रखी थी इन्होंने, मतलब जब ड्राइवर ने गाड़ी हैंड ओवर करी तो इन्होंने पहली फोटो खींच ली थी, और जब ड्राइवर ने गाड़ी ठोकी इन्होंने उसकी भी फोटो खींच ली, और इन्होंने ड्राइव्यू के कस्टमर केयर में शेयर की फोटोज वगैरह कि मतलब ये एक्सीडेंट हो गया है राइड के दौरान। कस्टमर सर्विस ने कहा कि आप ना एक कंप्लेन रेज कर दो कि आपकी ट्रिप में ये प्रॉब्लम आई है, और आप ना उसका जो भी बिल वगैरह है ना आप उसको पे कर दो और हम आपको उसका कवर दे देंगे इंश्योरेंस का, ठीक है, जो भी आपका मतलब खर्चा आया है। पेमेंट करने के बाद जब इन्होंने ड्राइव्यू के अंदर जो क्लेम कवरेज का जो बटन था उसको यूज किया तो वहां पर इन्होंने लिख रखा है कि वो बटन डज नॉट वर्क नहीं कर रहा था और पेज भी लोड नहीं हो रहा था हमेशा के लिए, और इन्होंने कस्टमर केयर में सपोर्ट किया जो कि इनका मतलब कुछ इनको हेल्प नहीं मिली वहाँ से, और उन्होंने बोला कि आप अपने एप्लीकेशन को रीइंस्टॉल करो और फिर दोबारा रीओपन करो उस ऐप को। इन्होंने ये चीज़ें मल्टीपल टाइम्स करी लेकिन फिर भी इनको कोई हेल्प नहीं मिली। 72 आवर्स से ऊपर हो गए थे और इनका मतलब जो टाइम था, एक टाइम ड्यूरेशन होता है इसके अंदर ये क्लेम पास हो सकता है, वो भी टाइम आउट हो गया था। तो मतलब ड्राइव्यू इस तरीके से अपनी सर्विस कस्टमर को दे रहा है, इन्होंने इस तरीके से मतलब काफ़ी
तगड़ी कंप्लेन कर रखी है और इस तरीके से अपने जो क्लेम प्रोसेस होता है इसको कवर करते हैं और कस्टमर से इतने सारे पैसे ले लेते हैं एडिशनल सर्विस के तौर पे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। सो डोंट यूज दिस पैथेटिक सर्विस, ऐसा ये कस्टमर ने लिखा है जो आपने अभी स्क्रीन में देखा। बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत है ये, कसम से बहुत गलत है। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी इंसान के साथ। हम हमेशा यही बात करते हैं कि ड्राइवर को प्रॉब्लम होती है, लेकिन यार कस्टमर की भी प्रॉब्लम होती है, ड्राइवर की भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दोनों की तरफ से है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार सारे कस्टमर खराब है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ड्राइवर खराब है, कुछ लोगों की वजह से जो इनकी जो चेन बनी पड़ी है ना ये बिगड़ रही है। और इसका बात कर लेते हैं ड्राइवर की कंप्लेन की। एक पार्टनर है, ड्राइवर है, जो रहते हैं चेन्नई में, उन्होंने वहाँ से कंप्लेन रेज करी है कि इसके अंदर जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो भी पार्टनर्स इसके अंदर काम करते हैं उनका खुद का डिसीजन होता है और उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। उनके ऊपर प्रेशर दिया जाता है आगे से ऑन रूट करने के लिए, और अगर वो नहीं जाते हैं तो या तो 200 रुपये की पेनल्टी लगा देती है ड्राइव्यू, या तो उनकी आईडी सस्पेंड कर देती है। ये इन्होंने अपनी कंप्लेन बताई है। सेकंड चीज़ ये है कि कोई भी सपोर्ट नहीं है B2C राइड के अंदर, स्पेशली रात के समय पे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको रात के टाइम पे B2C के अंदर। और पिकअप लोकेशन भी गलत रहती है। जब ये पिकअप लोकेशन में पहुँचते हैं तो वहाँ पर रीच जब बटन दबाते हैं तो रीच नहीं होता है, कोई ड्राइव का सपोर्ट नहीं है, और एज पर ड्राइव पॉलिसी 500 रुपये की पेनल्टी लगा दिया जाता है। और बुकिंग लेने के बाद कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, सपोर्ट टीम फोर्स करती है कि यार तुम लोकेशन पर पहुंचो। जब वो लोकेशन पर पहुंचता है और कुछ कस्टमर का जो बिहेवियर होता है बहुत ही ज़्यादा रूड होता है, बहुत ही गुस्से वाला बिहेवियर होता है। जब ये पार्टनर टिकट क्रिएट करते हैं तो कोई भी एक्शन प्रोवाइड नहीं होता है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, और वो टाइम पर पहुंच जाते हैं फिर भी उनको बहुत समय तक वेट करना पड़ता है। सो वाई डोंट ड्राइव यू अलाउस पार्टनर रेटिंग टू कस्टमर, इट मे हेल्प पार्टनर टू वर्क स्मूथ। मतलब इन्होंने इस तरह की कंप्लेन कर रखी है भाई, मतलब बहुत बुरा हाल है। कस्टमर को भी परेशानी है और ड्राइवर्स को भी परेशानी है। और ये जो किलोमीटर के जो चार्जेस होते हैं, वेटिंग चार्जेस होते हैं, ये कभी भी ऐड नहीं होते हैं ड्राइव्यू की तरफ से। और ये बोल रहे हैं कि इनको 5 साल से भी ज़्यादा काम करते हुए हो चुका है और अभी तक 2 किलोमीटर सेम चार्जेस, इवन इट्स 100 किलोमीटर सेम चार्जेस, और कोई भी वेटिंग चार्ज वगैरह ऐड नहीं होता है कस्टमर के लोकेशन में टाइम से पहले पहुंचने पर भी। इनका ये कहना है कि ड्राइव्यू ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है अपने कस्टमर केयर के लिए, लेकिन इनको जो इनके ड्राइवर पार्टनर्स होते हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है कि क्योंकि कस्टमर केयर ही सब कुछ है, ड्राइवर कुछ भी नहीं है इनके लिए। ऐसा ये भाई लिख रहे हैं। बहुत बार तो ये भी होता है कि इन्हें घर ना खाली जाना पड़ता है बिना कुछ कमाए, क्योंकि इसके अंदर बुकिंग ही नहीं आती है, बहुत ही कम बुकिंग आती है। और इसकी मतलब ये लोग कहते हैं कि मिनिमम आपको कम से कम 200 रुपये मिलेंगे एक बुकिंग के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है 6 घंटे के हिसाब से। और बरसातों के टाइम पे ये लोग कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, लेकिन एज अ पार्टनर होने के तौर पर ये लोग सिर्फ अपनी कंपनी के लिए ही लॉयल है, ड्राइवर के लिए लॉयल नहीं है। और कंपनी 1 साल पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी कंपनी बहुत ख़राब हो चुकी है, रेट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, ऐसा इन पार्टनर का कहना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या कहती है कि उनके ड्राइवर 1 महीने में कितने पैसे कमा सकते हैं। जो कंपनी के ओनर है मिस्टर राम, उनका ये कहना है, कहने से पहले आप पहले ये वाला स्क्रीनशॉट देखो। यहाँ पर इन्होंने इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर था 110 करोड़ का टर्नओवर दिया है कंपनी ने, यानी कि कंपनी हर साल 20-20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ही कमा रही है। पिछले साल इन्होंने 95 करोड़ का टर्नओवर था और इस साल 110 करोड़ का टर्नओवर है। और मिस्टर राम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास 1 मिलियन से ज़्यादा कार ओनर है और 1 लाख प्लस ऐसे ड्राइवर है जो कि वेरीफाइड ड्राइवर है, और आपको बहुत टॉप नॉच सर्विस मिलने वाली है। और हाँ, साथ ही साथ में हर ड्राइवर इनका महीने का 30,000 से लेके 40,000 रुपये की अर्निंग कर रहा है, ऐसा मिस्टर राम शास्त्री जी जो कंपनी के को फाउंडर और CEO है ड्राइव्यू के, उनका कहना है। तो अगर ये कह रहे हैं कि महीने का ड्राइवर 30 से 40,000 रुपये कमा रहा है, और ड्राइवर क्या कह रहा है कि भाई मेरे महीने के क्या, मेरे तो दिन के भी मैं कभी कभार खाली घर जाता हूँ, तो
ये क्या चीज़ है बताओ, फिर कौन सही है कौन गलत है यहाँ पर? फिर कंपनी इतना अच्छा खासा टर्नओवर कैसे कमा रही है, आप खुद बताओ। अब मैं आपको बताता हूँ, लाख ड्राइवर काम कर रहे हैं ना, तो लाख में से 50,000 ड्राइवर ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम है, और 50,000 ड्राइवर ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं इस ऐप के साथ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो 50,000 जो ड्राइवर जो बाकी काम कर रहे हैं उनके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, प्रॉब्लम उनके साथ भी हुई है। लेकिन भाई क्या है ना कि एक मजबूरी है, जिस मजबूरी के चलते हुए ये सभी ड्राइवर काम कर रहे हैं, जो कि इनकी जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब एक एवरेज सैलरी, एक एवरेज इंसान की एक मिनिमम अर्निंग एक दिन की कम से कम 1000 रुपये होनी चाहिए, जो कि ये ऐप प्रोवाइड करता है, बहुत ही ज़्यादा कम। अगर मैं इस ऐप के अंदर 12 घंटे काम करूँगा ना, तो 12 घंटे के कम से कम इनको 1200 देने चाहिए। लेकिन ये ऐप 800 से लेकर 700 रुपये ड्राइवर को दे रहा है। आज से 1 साल पहले मैं ड्राइविंग में काम करा करता था, जिसमें मेरे को 4 घंटे के 520 रुपये मिला करते थे, और यही रेट अगर मैं आपको आज की बात बताऊं तो 4 घंटे के, अभी 4 घंटे के 320 से लेकर 300 रुपये है। और उसमें से भी अगर आपने कोई गलती करी तो ये जो ड्राइव्यू कंपनी है ये आपकी सुनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कस्टमर ने ज़्यादा कंप्लेन कर दिया, कस्टमर को अगर ड्राइवर को लगा कि ड्राइवर की बहुत गलती है, तो ये ड्राइवर की आईडी बंद भी कर देती है। भाइयों, मैंने ना अपनी बातें आप लोगों के सामने रख दी है, आपको मुझे बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। और रही बात कि ये जो चेन बन रखी है तीनों की तरफ से, ये ठीक कैसे होगी, तो मैं आपको अब एक सोल्यूशन भी बता देता हूँ साथ साथ में कि अगर कंपनी को ड्राइवर हायर करना है ना, तो जो बंदे हायर कर रहे हैं तो उनको एक नॉलेज होनी चाहिए कि वो कौन से ड्राइवर को हायर कर रहे हैं, वो कितने प्रोफेशनल है, उनको गाड़ी चलाने आती है या नहीं आती है, कितना उनको एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ना कि आधार कार्ड ले लेने से, पैसे ले लेने से उनको ज्वाइनिंग कराओ। सबसे पहली चीज़ तो उनको यही करनी है कि बंदे प्रोफेशनल होने चाहिए, बंदों का प्रॉपर एड्रेस वगैरह वेरीफाई होना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि एक अच्छे ड्राइवर मिलेंगे। सेकेंड चीज़, अगर कस्टमर की कोई कंप्लेन होती है तो कस्टमर केयर वालों को कस्टमर की हेल्प करनी होगी, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। क्योंकि देखो, कस्टमर केयर वाले कस्टमर को ये बोलते हैं कि हम आपका क्लेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन वो टाल देते हैं, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर कस्टमर भी बिगड़ रहा है, ड्राइवर भी बिगड़ रहा है, और कंपनी कहीं ना कहीं लैग कर रही है अपने प्रॉफिट को गेन करने में। जो आज कंपनी का टर्नओवर है 110 करोड़, क्या पता वो 110 करोड़ के बदले 150 करोड़ रुपए हो सकता था इन प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि ड्राइव्यू ने अपने बहुत सारे कस्टमर खोए भी है। जो ये लोग कहते हैं कि 6.5 लाख प्लस कस्टमर है, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं दिखते हैं कहीं भी 6.5 लाख प्लस। हाँ, 1-2 साल पहले हुआ करते थे 6.5 लाख कस्टमर इनके प्लेटफॉर्म के अंदर, लेकिन अभी इतने कस्टमर नहीं है, इतना काम नहीं है। B2C की बुकिंग ऑलरेडी बंद हो चुकी है। ये समझ लो कि मुश्किल से गिनती के 1-2 या फिर एक भी नहीं B2C की बुकिंग आती है, और B2B की बुकिंग सबसे ज़्यादा रहती है ऑन टॉप पर। तो भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई, मैंने ये जो सवाल उठाया आप लोगों की परेशानियों को देखते हुए उठाया है, सभी ड्राइवर भाइयों की बातों को मैंने रखा है, कस्टमर की भी मैंने आप बातों को रखा है। तो मेरा आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आपको ना नीचे कमेंट भर देने हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई है और अभी भी हो रही है, और आप मुझसे या फिर कंपनी से क्या सपोर्ट चाहते हो, और आपके जो भी पॉइंट्स है वो नीचे लिख डालो। क्योंकि ये वीडियो मैं ड्राइव्यू को टैग करने वाला हूं, और ड्राइव्यू के जो अपर मैनेजमेंट के लोग हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, और इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो कंपनी के जो मिस्टर राम जी CEO और जो फाउंडर है कंपनी के, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि भाई वो देखे और इस चेन में सुधार लाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ यार मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय। भाई यार, गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है, देख रहे हो वीडियो बनाते हालत खराब। और हमारा क्या? कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं दिखाना।